बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रहा विवाद शायद थम सकता है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है जो लोगों के लिए एक राहत की सौगात लेकर आ सकता है। अब मतदाताओं को दस्तावेज फिलहाल जमा करने की टेंशन से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एसआईआर पर चुनाव आयोग के तेवर नरम क्यों पड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले। बिहार के 2.5 करोड़ से ज्यादा वो वोटर अब राहत की सांस ले सकते हैं जिनसे चुनाव आयोग उनके दस्तावेज मांग रहा था। अब उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे। आयोग ने विज्ञापन देकर लोगों को ये जानकारी दी है। सरकार की तरफ से अभी जो दिया गया है कि अभी केवल जो प्रपत्र आया है केवल वही जमा करना है भर करके, उसके साथ किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना है। इससे ये होगा, अभी तो बहुत माने लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो गई। राहत तो पूरी मिली है, क्योंकि पहले तो आदमी डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहा था। हम तो कल से, जो मेरे पास फॉर्म कल से मिल चुका है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट सबमिट, मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण हम अभी तक नहीं भर पाए थे। लेकिन सरकार का ये कदम जो है बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हालांकि आरजेडी ने ईआरओ पर फैसला छोड़ने की बात पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि इसके जरिए भी नाम हटाए जा सकते हैं। पहले लगता था कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग कंफ्यूज नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के साथ बड़ी कुटिलता पूर्वक बिहार के लोगों के बीच यह कंफ्यूजन फैला रहा है। बिहार को तमाशा बना के छोड़ देना चाहता है। जिन 11 वैध दस्तावेजों की सूची इसने जारी की है, अधिकांश लोगों के पास वह नहीं है। आधार को ये मान नहीं रहे, न मनरेगा कार्ड को मान रहे, न जॉब कार्ड को मान रहे। तो ये पता नहीं कहां से ये तय हो रहा है। बीजेपी ने भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने, राजनीति करने का आरोप लगाया है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए गलतफहमी और अफवाह फैला रहा है। हम इस देश के किसी भी जायज नागरिक का वोट का अधिकार नहीं जाने देंगे। न इलेक्शन कमीशन ये करेगा और न ही भारतीय जनता पार्टी ये करने देगी। कोशिश सिर्फ इतनी है, जो देश का नागरिक नहीं है, जिसके पास फर्जी वोटर कार्ड है, उसका पता लगे। बांग्लादेश से जो सीधे आकर के कांग्रेस और राजद जैसे दलों के कार्यालय से अपना फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा लेते हैं, उनकी पहचान हो सके और उनकी पहचान होने के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। कोशिश ये है। बिहार में शनिवार तक 1 करोड़ 21 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर लिया था। जाहिर है ये आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब जबकि उनको क्लैरिटी है कि दस्तावेज दिए बगैर भी वे अपने फॉर्म बीएलओ को दे सकते हैं, तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि गणना के काम में भी तेजी आ रही है। पुनरीक्षण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को राहत मिली है, खास तौर पर उन महिलाओं को जिनको दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए अपने मायके की ओर रुख करना पड़ रहा था। अब सवाल है कि अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग के तेवर नरम क्यों पड़ गए। क्या इसकी वजह लोगों की परेशानी और नाराजगी है, जिसकी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ सकती थी? और इस नाराजगी में महिला वोटर भी शामिल हो सकती हैं, जिन्हें नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन महिलाएं, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से महिलाएं ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का नाम इलेक्टोरल रोल में ढूंढने के लिए मायके का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बीएलओ फॉर्म देकर गए हैं, लेकिन पुराने प्रूफ को खारिज कर दिया है। नया प्रूफ मांग रहे हैं, हम कहां से लाएंगे? वो प्रूफ मेरे पास है ही नहीं। नया सिस्टम कर दिया है, हम लोगों से होगा? हमारे बाल बच्चे तो भटकेंगे ही ना। अब जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बाल बच्चा बकबे न करते। बेगूसराय की विमली देवी भी ऐसी ही परेशानी से जूझ रही हैं। मेरा नैहर मधुबनी जिला है और पिताजी का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जो देने में हम सक्षम नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस बार वोटर लिस्ट में नाम मेरा रह पाएगा या नहीं, पता नहीं। मतदाताओं के सामने तो परेशानी है ही, इसके साथ ही मतदाताओं के निरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ भी परेशान हैं। खासकर महिला वोटरों के जन्म का प्रमाण पत्र इकट्ठा करना उनके लिए चुनौती बना हुआ है। जो गांव की पुतोहू हैं, उनके साथ समस्या ये हो रही है कि महिलाओं के बारे में कहा गया है कि जो महिला यहाँ 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे और वो महिला है, तो उनके मायके का डॉक्यूमेंट चाहिए। उनके मायके के, उनके माता पिता के वोटर लिस्ट में नाम का ब्यौरा चाहिए उनका।
ये उनके साथ सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं के साथ है कि उनको अपने मायके से डॉक्यूमेंट मंगाना होगा और तब उससे उसकी प्रति उसकी लगानी होगी उस फॉर्म के साथ। बिहार में 3 करोड़ 72 लाख महिला वोटर हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं। ऐसे में महिलाएं अगर नाराज हुई तो एनडीए गठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है। एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा नियमों में लचीलापन दिखाना एक अहम कदम है, तो दूसरी ओर महिलाएं अब भी परेशान हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले और महिलाओं की परेशानी का असर इस चुनाव में कितना पड़ेगा। बिहार से सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता 25 जुलाई से पहले अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। आइए बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त जगदीप छोकर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं, संस्थापक हैं एडीआर के। और एडीआर हमारे देश की वो एनजीओ है जो कि चुनाव रिफॉर्म्स पर लगातार काम करती रहती है। शुक्रिया छोकर साहब बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि आप लोगों ने यानी एडीआर ने चुनाव आयोग के इस एसआईआर कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे दी है, क्यों? देखिए, ये जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने 24 जून से अनाउंस किया है, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इसमें 2-3 कानूनी कमजोरियां हैं या गलतियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो इम्प्रैक्टिकल है, और अगर उस इम्प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम को परसिस्ट किया गया तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। तो हमने इसी दोनों वजह से ये हमने सोचा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गैर कानूनी बातें हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देने का फर्ज बनता है। जी छोकर साहब, आपने गैर कानूनी बात कह दी इसमें, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग का तर्क है कि 2003 के पहले के जो लोग हैं उनका एसआईआर होना जरूरी है, क्योंकि उसके पहले एसआईआर हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं, दो तीन चीजें हैं। वो जो लोग 2003 के बाद आए हैं उनके नाम तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जी हाँ, 2024 में लोकसभा इलेक्शन में भी तो लोगों ने वोट दिया था। तो ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है कि 2003 के बाद जितने लोगों के वोट इलेक्टोरल रोल पर रजिस्टर हुए थे उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो उनके ऑर्डर में ये लिखा है इलेक्शन कमीशन के कि 2003 से पहले के लोग जो इलेक्टोरल रोल पे हैं उनके केस में देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। उसका सीधा मतलब यह है कि जो 2003 के हैं उनके केस में प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। अच्छा, तो उनको ये करना पड़ेगा, जबकि वो 2024 तक वोट देते आए हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर ये 2024 का इलेक्टोरल रोल रह के कहते कि भाई हम इसको चेक कर रहे हैं तो ठीक था कि भाई 2024 के बाद जो जो चेंजेस हुए हैं वो आप उसमें कर लीजिए। लेकिन ये 2003 से करना और ये कहना कि 2003 के बाद वाले सारे वोटर इफेक्टिवली उनके नाम हटा दिए गए हैं, वो एक और खुद गैर कानूनी काम है। नाम हटाने का एक कानूनी तरीका बना हुआ है जी, जिसमें आदमियों को जिससे नाम हटाना हो उसको नोटिस देना पड़ता है, उसकी पर्सनल हियरिंग करनी पड़ती है। ये इलेक्शन कमीशन के अपने कानूनों में लिखा हुआ है। उसको तो एकदम हटा दिया और सबको कहा कि आप वोटर नहीं हैं और इसलिए आप सिटीजन भी नहीं है, तो आप साबित करिए कि आप सिटीजन भी हैं और इसलिए आप वोटर भी बन सकते हैं। तो अगर 2024 से करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो 2003 से करने में ये दिक्कत है। जोकर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज बिहार में अखबारों में कुछ विज्ञापन छपा स्थानीय चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई आपको राहत दे दी गई है और कुछ दस्तावेज फिलहाल जमा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फॉर्म भर दीजिए बीएलओ वाला। क्या आपको लगता है कि अच्छी खबर है? नहीं, देखिए, मैं सुबह से यही देख रहा हूँ। ये सुनने में आया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है। उसमें ये कहा है कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दीजिए, लेकिन
मुझे ये भी कहीं से पता लगा है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ से, कि उसमें ये भी लिखा है कि आप वो जो आपका एन्यूमरेशन फॉर्म है वो तो अभी भर के दे दीजिए, जो उसके साथ कागज देने वो बाद में दे दीजिएगा, और वो बाद में आ जाएंगे। तो अब वो बाद में आएंगे, कब आएंगे और क्या आएगा और उसका क्या होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं। और जहां तक मुझे पता है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अखबार में विज्ञापन दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इसके बारे में ना तो कोई क्लैरिफिकेशन है, ना कोई नोटिफिकेशन है। प्रेस नोट इशू कर देना कोई सरकारी कागज नहीं होता है, और सीईओ ने एडवर्टाइजमेंट अखबार में दिया है, वो कोई सरकारी फरमान है, गैजेट ऑफ इंडिया तो नहीं है, न्यूज़पेपर ऐड। और मैं अभी एक और किसी दूसरे चैनल का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति है जाके पूछ रहा है लोगों से, और बीएलओज ने उसको कहा है कि हमें मौखिक आदेश आया है, लिख के कुछ नहीं आया, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, सिर्फ मौखिक आदेश हमें कहा गया कि आप ऐसे करो। तो अगर ऐसे काम हो रहा है तो इतनी लंबी चौड़ी कागज लिखने की और ये सब करने की क्या जरूरत थी? जी तो जो आज ये जो कल और आज से खबरें चल रही हैं या अफवाहें चल रही हैं, मुझे नहीं पता इनमें सच्चाई क्या है, लेकिन जी इस सिचुएशन में ये हालात होना कि लोगों को पता नहीं है क्या है और क्या हो रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जी, जाहिर तौर पर आप चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हो, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस उम्मीद से कि कुछ राहत आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार के वोटर तक पहुंचा पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।